दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। आज हालांकि आप हिंदुस्तान 9 देख रहे हैं, लेकिन सब देखना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी इकरा हसन को। वो इसलिए क्योंकि उनका टिकट समाजवादी से हो गया है। तमाम मटकले, तमाम चीज़ें, हर किसी को इंतजार था कि कैराना में क्या होगा। कई नेता ऐसे थे, कई पंचायतें हुई, कई लोग इकट्ठा हुए कि कैसे इस लड़की का टिकट काट दिया जाए। हालांकि पिछले 2 साल से जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, हम भी यहीं पर हैं, लगातार कवर कर रहे हैं और इकरा जी भी बराबर मेहनत यहाँ पर कर रही हैं। आज इकरा जी, उसका फल आपको मिला। अपने भाई के लिए मेहनत की थी तब तो। जी, आज मैं बहुत खुश हूँ और दिल से मैं आभार व्यक्त करती हूँ अपनी पार्टी के प्रति, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के प्रति कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी के लायक समझा। तो तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और उनको क्या कहेंगे जो पंचायतें कर रहे थे कि टिकट नहीं हो, नाम तो नहीं लेते थे। हालांकि सीधा सीधा किसी ने नाम नहीं लिया, लेकिन जोर सबने लगाया कि इकरा हसन का टिकट नहीं हो जाए। जी, बिल्कुल सबने अपनी-अपनी कोशिशें करी, लेकिन आखिर में वही होता है जो ऊपर वाले को मंज़ूर होता है। तो मुद्दई लाख चाहे, होता तो वही है जो खुदा चाहता है। तो सबने कोशिश करी, हम शांत थे और शांति से अपना काम कर रहे थे। अब फील्ड में हैं, अब गरजेंगे। अब गरजने की पूरी तैयारियां हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन इकरा जी, एक चीज़ और है। अ, एक भारत रत्न और तमाम समीकरण इधर के उधर हो गए। चौधरी चरण सिंह जी को सम्मान दिया गया, भारत रत्न दिया गया, बहुत बढ़िया बात है। उसके बाद जयंत जी ने दिल से उसका स्वागत किया और स्वागत करते करते कब इधर से उधर हो गए पता नहीं लगा। हालांकि लोगों ने मज़े लिए, चवन्नी बदल गई है, अब चवन्नी क्या चवन्नी नहीं रही। इन सब तमाम चीज़ों पर बातचीत की और सबको लग रहा था कि नलका होगा और इकरा चुनाव लड़ेंगी। तो थोड़ा सा उस पर मैं जानना चाहता हूँ, वो स्थिति क्या थी जब गठबंधन था, या अभी भी मतलब ऑफिशियल तो अलग नहीं हुए हैं, तो वहाँ की स्थिति थोड़ा जानना चाहता हूँ। तब क्या आपसे मेरी बात भी हुई थी, तो आपने कहा था कि इंटरव्यू थोड़ा सा रुक के करेंगे जब ऑफिशियल हो जाएगा। तो तब भी निर्धारित था कि इकरा ही चुनाव लड़ेंगी, या तब तक ये था कि जैसे सबको बोल देते हैं नेताओं को, जाइए तैयारी कीजिए? देखिए, जैसे इस मुद्दे पर तरह-तरह की बातें चल रही हैं। कोई लोग कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। हम लोग लगातार टच में थे और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस टिकट का, इसकी पहल चौधरी साहब ने ही करी थी। तो जयंत जी ने ही मेरा नाम अखिलेश जी के पास भी भेजा था टिकट के लिए। तो मेरे दिल में जो उनके लिए सम्मान है और जो आभार है, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत कराने में जो हाथ उनका रहा है, वो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। वो मेरे आदर्श हैं, पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। जो भी परिस्थितियाँ बनी उसके बारे में तो मैं नहीं कह पाऊँगी कि क्या ऐसा हुआ कि सब बदल गया। लेकिन उन्होंने हमेशा मेरी सराहना करी। जब वो ऊन आए थे तब भी, जब हम काबड़ौत में रैली में थे तब भी, और उसके बाद कई बार हमारी आपस में तरह-तरह के धरनों में और उसके बाद व्यक्तिगत रूप से भी मुलाकात हुई। तो जिस तरीके से एक पॉलिटिकल मेंटर के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए किसी उभरते हुए व्यक्ति को, तो उन्होंने उस तरीके से हमेशा मेरी प्रोत्साहन किया। तो दिल से मेरे मेरे मन में जो सम्मान उनके लिए है वो कभी नहीं कम होगा। और जो हमारी विचारधारा है, जो लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं किसानों के लिए, वही वो हमारी भी वही विचारधारा है। और हमारे परिवार का और उनका बहुत पुराना ताल्लुक है। मेरे पिताजी की राजनीतिक सफ़र की शुरुआत भी उनके ज़रिए ही हुई थी। उन्होंने चौधरी अजीत सिंह साहब के साथ बहुत नज़दीकी रूप से काम किया और मेरी भी अब जैसा मैंने आपको बताया, तो उस लिहाज से मेरे राजनीतिक सफ़र की शुरुआत में भी उनका बड़ा हाथ रहा है। तो ये पुराने रिश्ते हैं और रिश्ते बरकरार रहेंगे। समीकरण जैसे भी हों, रिश्ते रिश्ते रहते हैं, सम्मान सम्मान रहता है। और मुझे लगता है, क्योंकि अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई, तो मुझे लगता है कि उम्मीद है हमें, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें उम्मीद है कि चौधरी साहब वापस आएंगे और जिस भाईचारे को बनाने में उन्होंने जान अपनी फूकी थी, वो भाईचारा मजबूत रहेगा और उसमें वो भी आकर हमारे साथ रहेंगे। इकरा जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जयंत जी हालांकि चलिए भाजपा के साथ जाते भी हैं, लेकिन समाजवादियों का तो वो एक तरफा मोहब्बत वाला काम उनके साथ रहेगा। कुछ कह भी नहीं सकते, चलिए कुछ कहेंगे तो जाट वोटर बिगड़ जाएगा, अगर कुछ नहीं कहेंगे तो तब भी कुछ नहीं हो रहा है।
तो लग रहा है कि उम्मीद है जो लोकदल वाला वोटर आपसे जुड़ा था, धरनों में, पंचायतों में, बहुत सारी चीज़ें पिछले 2 साल में हुई। किसान आंदोलन के समय से आप लोग एक साथ थे, तो वो आ पाएगा इधर, या अंदर खाने कहीं ना कहीं बातचीत होती होगी, चलिए ठीक है जयंत जी चले गए लेकिन वोट दे देंगे हम आप। देखिए ये यहाँ पर भाजपा ने 2013 में जो खाई पैदा करी थी, तो वो बड़ी मुश्किल से भरपाई उसकी हुई थी अभी, और उसमें सभी लोगों ने बहुत मेहनत करी। और सबसे बड़ा योगदान उसमें चौधरी अजीत सिंह जी का रहा, जयंत चौधरी जी का रहा। तो उन्होंने धरातल पर इस भाईचारे को इतना मजबूत किया, इतनी मजबूती दी कि मुझे नहीं लगता कि ये एकदम से बिखर पाएगा। और जैसा आपने कहा, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से सभी एक साथ मिलते जुलते थे, धरने प्रदर्शनों में, रैली में, किसी सामाजिक कार्यक्रम में, तो व्यक्तिगत भी ताल्लुकात हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें उसका लाभ मिलेगा कहीं ना कहीं। जो किसानों की लड़ाई है वो अभी भी चल रही है, आज भी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। और भाजपा की जो नीयत है वो सबके सामने है। भाजपा सरकार ने किसानों के प्रति करे हुए अपने एक भी वादे को अब तक पूरा नहीं किया है, चाहे एमएसपी का हो, या 14 दिन के भुगतान का हो, या जो उन्होंने 20 रुपए की रकम बढ़ाई है उससे भी लागत पूरी नहीं हो पा रही है। तो कोई सम्मानजनक वो बढ़ोतरी करते तो भी माना जाता। तो ये जो मुद्दे हैं इनसे किसान जूझते आए हैं, हर तरह के हमें धरने देने पड़ते हैं, या तो लोकल लेवल पे या फिर नेशनल लेवल पे। तो ये बातें अब पूरे 5 साल त्रस्त होकर ये मौका आता है किसानों के हाथ में, मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से वो इसे ज़ाया करेंगे, और इसका ज़रूर हमें लाभ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर बात कर लेते हैं लोकल पर। भाजपा के ही एक नेता हैं और पार्टी से टिकट का लगातार से मांग कर रहे हैं, मनीष चौहान। मैं उनसे एक इंटरव्यू कर रहा था, तो मैंने कहा सामने इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी, तो कहते कि इकरा हसन को मैं गारंटीड उनके गांव, आपका गांव जंदेड़ी गांव है, पैतृक गांव, मुझे पता नहीं था तो मुझे तब पता लगा। तो कह रहे इकरा हसन के गांव में ही मैं उसको हरा के दिखाऊंगा। पूरी चुनौती दे रहे हैं कि गांव से ही बाहर नहीं निकलने देंगे, कैराना लोकसभा तो बहुत दूर की बात है। जी, मैंने भी सुनी थी ये बात, और मुझे सिर्फ हंसी आई इस बात पे, क्योंकि जो हमारा पैतृक गांव जंधेड़ी है वो मेरे दादा वहाँ से आ चुके थे, वो कैराना में आ गए थे, तो अभी हमारा वहाँ रहना नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो परिवार के, दूर के परिवार के लोग वहाँ पर हैं अब भी। लेकिन उस गांव का अगर आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे, आज भी, आज से पहले का भी, 22 का भी, 19 का भी, 18 का भी, उस गांव में हमेशा ही बीजेपी जीतती है। उस गांव के जो कास्ट कॉम्बिनेशन है, जो सामाजिक ताना बाना है, ऐसा है कि वहाँ पर अक्सर कर वोट भाजपा को ही पड़ता है। तो क्या हुआ, हम वहाँ पर वो हमारा पैतृक गांव है, तो जब वहाँ का समीकरण ही इस तरीके का है कि वहाँ आज भी भाजपा जीती हुई है, तो वो कौन सा ऐसा नया काम करके दिखाएंगे जो अब तक भाजपा ने नहीं किया। तो ये तो देखिए, पहले फैक्ट चेक करने चाहिए, उसके बाद बड़े दावे ठोकने चाहिए। तो इस बात पे तो मुझे सिर्फ हंसी आई। केवल हंसी आई, हालांकि मैंने उनको याद दिलाया। मैंने कहा अब वो इकरा हसन वो वाली इकरा हसन नहीं रही हैं। भाजपा को एक अकेली लड़की ने, भाजपा के गृह मंत्री भी यहाँ पर आए, तमाम बड़े बड़े नेता आए, 20,000 से ज़्यादा वोटों से हराने का काम किया, जबकि आपके भाई जेल के अंदर थे। तो इकरा जी अब कैसे चुनाव को देख रहे हैं? क्या कोई वही स्ट्रेटजी है या कुछ नया है? कैसे चुनाव को देख रहे हैं आपकी? देखिए, हर चुनाव के बिल्कुल अलग समीकरण होते हैं। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जो एक चुनाव को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। अभी ये चुनाव बहुत शुरुआती दौर में है। सबसे पहले समाजवादी ने अपनी लिस्ट जारी करी है। अभी बसपा का भी क्या रहता है वो भी खुलना बाकी है। अभी बहुत सी चीज़ें बाकी हैं। तो अभी चुनाव के बारे में, तो अभी चुनाव लंबा है और बदलता रहेगा, मैं सिर्फ ये कहूँगी। और लेकिन इसमें एक बात जो टिकी हुई है वो हमारी मेहनत है, वो 2 साल से टिकी हुई है। और हम लगातार, कोई ऐसा वर्ग नहीं है, कोई ऐसे समाज नहीं है, कोई ऐसी विधानसभा नहीं है जहां हम ना गए हों। कोई गांव तो ज़रूर छूट गया होगा, लेकिन अक्सर कर हर जगह हमारी हाज़िरी है, हर जगह से हमें संपूर्ण आश्वासन है और आशीर्वाद मिला है। और जहाँ जहाँ हमारे विरोधी सोच भी नहीं सकते, वहाँ वहाँ से हमारा वोट निकलेगा, इसकी मुझे पूरी उम्मीद है।
क्योंकि पहले भी मुझे अपनी मेहनत पे यकीन था और ऊपर वाले ने वो करके दिखाया, और आज भी अपनी मेहनत पे यकीन है। मेहनत में हमारी कमी नहीं है, और मेहनत ऊपर वाला भी नहीं रखता और लोग भी नहीं रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा तो समीकरण भी बदलेंगे और हमारे हक में बदलेंगे। कहाँ कहाँ से वोट निकलेगा मैं भी जानना चाहता हूँ। ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आपने अपने लोग बिठा रखे हैं कि चलिए। आपने समीकरण जोड़े नहीं है, वो हमने जोड़ रखे हैं, और वो बाकी समीकरणों को तोड़ देंगे। कुछ लोग मान रहे थे कि हो सकता है कि इकरा हसन बसपा में चले जाएं और बसपा से चुनाव लड़ें। आपके कुछ समर्थक भी यही चाहते थे कि ऐसा कुछ हो जाए, जो दलित है और मुस्लिम हैं और कुछ और जो भाजपा के विपक्ष या विरोध के लोग हैं वो एक साथ मिलकर आ जाएंगे तो एक अच्छा समीकरण बन जाएगा। ऐसा मन में आया कि ज़्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, देखिए, समीकरण के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें गुना भाग लोग करते ही हैं, लेकिन हमारी पार्टी है अपनी, हम इस गठबंधन के साथ रहे हैं पहले से। मेरे भाई मौजूदा विधायक हैं पार्टी से, तो ये बड़ी अटपटी बात मुझे लगी कि मेरे भाई जब मौजूदा विधायक हैं तो हम ऐसा कैसे करने की सोच सकते हैं। हमें 12 साल हो गए अपनी पार्टी में लगातार बने हुए, और पार्टी का हम पर संपूर्ण विश्वास रहा है। आज मैं बहुत छोटी हूँ और मुझ पर उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है, तो ये विश्वास के नाते हैं जो आसानी से नहीं टूटते। और चुनाव पहले भी मेरे पिताजी जीते हैं, समाजवादी के सिंबल पे जीते हैं, और हो सकता है ऊपर वाला मुझसे वही दोहराना चाहता हो कि हम समाजवादी के सिंबल पे ही ये सीट जीत कर दिखाएं। तो कुछ कह नहीं सकते, उम्मीद पूरी है, मेहनत पूरी है, और अभी जैसा मैंने कहा अभी समीकरण बदलेंगे और भी बहुत कुछ होना है अभी तो लेकिन हमारी मेहनत अडिग है और हम उस पर कायम हैं, और जनता हमारे साथ रहेगी इंशाल्लाह। भाजपा की बात करें तो यूपी में जब रैलियां होती हैं तो मोदी योगी एक साथ होते हैं। दोनों का एक ही फॉर्मूला है कि डबल इंजन की सरकार है और 400 पार है। अब की बार 400 को पार कर देना है। और कुछ लोगों का मानना है कि एक लहर भी है, मोदी की लहर है, ऊपर से राम मंदिर बना है अयोध्या में, तो ये सारी लहर हैं। तो इस 400 पार वाले फॉर्मूले को कैसे देख रही हैं इकरा? और जहाँ पर देखें तो भारत के अगर सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री में योगी जी का नाम आजकल आ रहा है। लोग चाहे उनका बुलडोजर की नीति हो या कोई भी नीति हो, उसको लोग नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पसंद भी कर रहे हैं कुछ लोग उसको। तो आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को इकरा जी? आप हमें जहाँ तक जानकारी है तो हमें तो यही मालूम पड़ा है कि लखनऊ को दिल्ली रास नहीं आ रही, और जो गठजोड़ बन रहे हैं, जो नए नए आज और कल में जो गठजोड़ बने, वो कहीं के इशारे पे कहीं काम हो रहा है। तो हमें तो लग नहीं रहा कि डबल इंजन की सरकार इकट्ठे काम कर रही है, और इसका फ़ायदा ही होगा। 400 पार तो नहीं होगा, 400 पार नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यूपी में क्या करे समाजवादी पार्टी, कितने सीटें ले लेगी? अब ये तो देखिए, दावे हम नहीं करते भाजपा की तरह, लेकिन मजबूत रहेगी। और 400 पार तब होगा जब यूपी में ये 50 का आंकड़ा पार करेंगे, और मुझे नहीं लगता वो होगा बिल्कुल भी। क्या लग रहा है 50 भी पार नहीं करने देंगे यूपी में? बिल्कुल नहीं, इन्हीं के लोग भी तो नहीं चाहते। कौन लोग नहीं चाहते, थोड़ा खुल के बता। मैंने कहा तो लखनऊ को दिल्ली रास नहीं आ रही। लखनऊ वाले नहीं चाहते कि दिल्ली में फिर से वही गद्दी बने? अब आप ज़्यादा समझ, कम मैं बोलूँगी, ज़्यादा आप समझिए। समझने वाले तो लोग बैठे हैं, एकदम से समझ जाएंगे। कुछ लोग कमेंट करते हैं जब भी कोई वीडियो होता है या आपके समर्थन का कोई वीडियो होता है तो बताते हैं कि इकरा अब शेरनी की तरह धाड़ती है, शेरनी की तरह इकरा चुनाव लड़ती है। क्या खुद में वो एग्रेसिवनेस दिखता है कि हाँ अब वोटर की और ये सब एक एग्रेसिव होके चुनाव लड़ेंगे, या कैसे चुनाव लड़ेंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी एक यूएसपी होती है। मेरी अग्रेसिवनेस तो नहीं है, तो मैं उस पर कभी प्ले भी नहीं करती, लेकिन बीच में रहना और एक तरीके से अपनी बात को कहना मुझे आता है, तो वही मेरा तरीका है और वही रहेगा। अग्रेसिवनेस ज़्यादा मुझ पे नहीं चलती है, लेकिन सबके अपने अपने तरीके होते हैं। और लेकिन लड़ाई लड़ने में हम पीछे कहीं नहीं रहते, चाहे अग्रेसिव हों या ना हों। लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। चुनाव किसके साथ देख रहे हैं कैराना में? भाजपा से कौन प्रत्याशी ऐसा लग रहा है कि ये आ जाए फिर तो हम सुबह ही हो जाएं, 7-8 बजे ही खेल हो जाएगा? नहीं, देखिए, 7-8 बजे तो कोई भी चुनाव नहीं होता है। चुनाव चुनाव है, और चुनाव लड़ने का नाम है, और चुनौतियाँ होती हैं चुनाव में। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आप कहेंगे मैं जवाब रिपीट कर रही हूँ, चुनाव हमारा भाजपा से है,
कोई प्रत्याशी है नहीं, ना भाजपा किसी प्रत्याशी को उतनी अहमियत देती है और ना किसी भी नेता का पार्टी में ऐसा वर्चस्व है कि उनका कोई दमखम ऐसा हो। पार्टी का है मामला और पार्टी से ही, पार्टी की विचारधारा से हमारी लड़ाई है, पार्टी की खोटी नीयत से हमारी लड़ाई है। तो प्रत्याशी कोई भी आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता, भाजपा को भी नहीं पड़ता, हमें क्या पड़ेगा। तो प्रत्याशी कोई भी आए तो लड़ाई हमारी रहेगी और हम जीतने का काम करेंगे। आखिरी सवाल फिर खत्म करते हैं हम। यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ लोगों से, ये 84 जो है ये चौहानों की 84 कही जाती है। और मैं जब गांव-गांव भी जाता हूँ तो लोग एक चीज़ कहते हैं, किसी फला आदमी का नाम लेते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि उनका टिकट हुआ तो फिर हम इकरा के साथ चले जाएंगे। तो हम पूछते हैं ऐसा क्यों है? कहते इकरा भी हमारी बेटी है, गुजर है, तो हम बढ़ चढ़ के वोट देंगे सभी लोग। क्या लग रहा है कि, हालांकि आप भी समझ रहे होंगे मैं किसका नाम लेना चाह रहा हूँ, अगर उधर टिकट हुआ तो इधर एक तरफा माहौल बन जाएगा। मैं वही तो आपको कह रही हूँ, जहाँ जहाँ से उम्मीद नहीं है वहाँ वहाँ से हमारे वोट आएंगे इंशाल्लाह। और अभी बहुत समीकरण बनने हैं, बिगड़ने हैं, किसी को कोई रास नहीं आ रहा और किसी को कोई रास नहीं आ रहा, और सबका फ़ायदा हमें होगा इंशाल्लाह। चलिए, हालांकि चुनाव काफ़ी अच्छा लड़े थे पिछली बार विधानसभा का, और वो इंतज़ार में है कब भाजपा से किसी का टिकट होगा और आपसी फूट का पूरा फ़ायदा इकरा उठाएं उसका। कोई किसी को रास नहीं आ रहा, किसी को दिल्ली रास नहीं आ रही, किसी को लखनऊ रास नहीं आ रहा, ये उनके अपने समीकरण हैं। लेकिन जो बात उन्होंने कही कि वोट कहाँ कहाँ से निकलेगा, लोगों ने सोचा नहीं। अब ये चुनाव के बाद ही पता लगेगा, या कई चीज़ें चुनाव होते होते पता लग जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9।